एवरीवन, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बीएड के जो एग्ज़ाम्स है वो सेमेस्टर 1 के शुरू होने वाले हैं। तो इसलिए हम लोग अभी सेकंड बुक के बारे में बात कर रहे थे। उसमें हमारी लास्ट यूनिट बची हुई है, जो कि एग्ज़ाम्स के बीच में गैप है, तब मैं आप लोगों को पूरी करा दूंगा। लेकिन देखिए, पेपर 1 का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग सबसे पहले पेपर 1 की आज ही दोनों यूनिट्स को अपलोड कर लेते हैं। इसी तरीके से 4 यूनिट है, फोर्थ यूनिट सबसे बड़ी है। तो देखिए, यूनिट 1 के अंतर्गत हमारे पास में यहाँ पर 2 चैप्टर दिए गए हैं। एक तो दिया गया है कि शिक्षा, अर्थ, अवधारणा, प्रकृति और शिक्षा के उद्देश्य, ये हमारी दी हुई है यूनिट 1। और दूसरा हमारे यूनिट 1 में जो दूसरा चैप्टर दिया गया है वो दिया गया है शिक्षा के अभिकरण। तो इस तरीके से हमारे पास में यहाँ पर 2 चैप्टर्स दिए गए हैं। यानी पहला चैप्टर है एजुकेशन, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, और दूसरा है एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। तो समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग अपने पहले चैप्टर यानी शिक्षा, अर्थ, अवधारणा, प्रकृति और शिक्षा के उद्देश्य को शुरू करते हैं। तो देखिए, चैप्टर 1 में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि शिक्षा की व्यापक अवधारणा क्या है। मतलब शिक्षा के बारे में हम लोग व्यापक तौर पे क्या सीख सकते हैं, से स्मॉलर तौर पे हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। मतलब व्यापक अवधारणा क्या है, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि जन्म से मृत्यु तक की प्रक्रिया है। हम सभी लोग जानते हैं जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया जो है वो शिक्षा है। चाहे हम लोग वो फॉर्मल तरीके से लें, चाहे हम लोग इनफॉर्मल तरीके से लें, यानी चाहे हम लोग उसे औपचारिक रूप से लें, चाहे हम लोग उसे अनौपचारिक रूप से लें, या उसका व्यापक अर्थ के सेंस में देखिए क्या क्या है। शिक्षा का प्रारंभ जो होता है वो परिवार से होता है। सभी बच्चों का प्रारंभ जो होता है परिवार से होता है। परिवार के लोगों के साथ ही रहता है, परिवार के लोगों के साथ खेलता है, और परिवार के द्वारा ही उसके अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो जाता है। देखिए, वो बाहर कहीं सीखने नहीं जाता है, लेकिन परिवार की जो भाषा होती है उसे ही वो ग्रहण कर लेता है। चाहे फॉरेन कंट्रीज़ के बच्चे हों तो वो इंग्लिश की लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से गांव का बच्चा हो तो वो गांव की लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लेता है, शहर का बच्चा हो तो वो शहर की लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लेता है। इसलिए शिक्षा का जो प्रारंभ होता है वो परिवार से होता है, और बच्चे की जो पहली गुरु यानी कह दीजिए पहला शिक्षक जो होता है वो उसकी माता होती है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि शिक्षा का प्रारंभ जो हुआ वो उसके परिवार से हुआ। और शिक्षा का द्वितीय चरण में क्या होता है कि बच्चा जो है वो घर से बाहर निकलना शुरू करता है, अपने एज के बच्चों के साथ खेलना शुरू करता है। ठीक है। वह समाज में जाता है, वह शिक्षक से मिलता है, और इसी तरीके से वह सामाजिक संबंध स्थापित करता है। तो द्वितीय चरण की जो शिक्षा है वो शिक्षक, समाज और अंतः संबंध, इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ सोसाइटी, इसके द्वारा वह स्थापित करता है। शिक्षा के द्वारा जो बालक होता है उसके अंदर कौशलों का विकास किया जाता है, कि जैसे LSRW आप लोगों ने पढ़ा होगा, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। इस तरीके से मतलब जो कौशल होते हैं उनका विकास किया जाता है। जन्मजात शक्तियों का विकास किया जाता है। कुछ बच्चे जन्म से ही बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे जन्म से कुछ मंद होते हैं। तो इस तरीके से उनकी जो इनेट एबिलिटीज़ होती है उनका डेवलपमेंट किया जाता है। ज्ञान व कौशलों में वृद्धि की जाती है। जो उनके अंदर पहले कौशल थे, जैसे उनके पहले उसके स्थूल कौशल काम करते थे, यानी वो अपनी भुजा उठा लेते थे, तो इसी तरीके से क्या किया जाता है, बाद में फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप किया जाता है। मतलब सूक्ष्म कौशलों का विकास किया जाता है। फिर बाद में उनकी उंगलियों को चलना सिखाया जाता है। पहले उनके पास कम ज्ञान होता है, बाद में उनके ज्ञान का डेवलपमेंट किया जाता है। इसी तरीके से क्या होता है, मेन शिक्षा की बात करें तो व्यवहार में परिवर्तन, यानी किसी भी व्यक्ति के जो व्यवहार में परिवर्तन करना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है, अगर हम सर्वांगीण तौर पे कहते हैं। देखिए, जॉन लॉक जो हैं, उन्होंने शिक्षाविद जो है, इन्होंने इसके बारे में क्या लिखा है, लिखा है कि प्लांट्स डेवलप्स बाय कल्टीवेशन। जिस तरीके से हम लोग क्या होते हैं, पौधों का जो विकास होता है वो कल्टीवेशन यानी खुदाई वगैरह, जो मिट्टी को हम लोग ऊपर नीचे करते हैं उससे होता है। एंड मैन बाय एजुकेशन, और व्यक्ति का जो विकास होता है वो शिक्षा के द्वारा होता है। तो ये अवधारणा है। अब इसी में जो सर्वांगीण विकास को लेकर के अन्य अवधारणाओं की अगर हम लोग बात करें तो वो किस तरीके की हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए, अदर कॉन्सेप्ट में हमारा सबसे पहला लिखा हुआ है शिक्षा मानव के विकास का प्रयास है। यानी शिक्षा जो होता है उसके द्वारा मानव का डेवलपमेंट किया जाता है, उसके हर एक एस्पेक्ट का डेवलपमेंट किया जाता है, चाहे संवेगात्मक विकास हो, चाहे उसका क्या कहते हैं सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट हो, चाहे उसके क्या कहते हैं फिजिकल एस्पेक्ट हो। इन सभी के विकास के लिए उसे शिक्षा दी जाती है, जिस तरीके से वो अपने मतलब शरीर का समुचित विकास कर सके। लिखा है शिक्षा जो है वो प्रशिक्षण कार्य है। जाहिर सी बात है, शिक्षा देना क्या होती है, किसी व्यक्ति को किसी चीज़ के लिए प्रशिक्षण देना होता है, कुछ सिखाना होता है। यानी उसके अंदर अगर हम लोग नैतिकता का विकास कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे क्या होता है कि नैतिकता को हम लोग सिखाते हैं, उसके सामने जो होता है वो नैतिक आचरण करते हैं, उससे वो और अच्छी तरीके से सीखता है। फिर लिखा है कि शिक्षा मार्ग
प्रदर्शन है। शिक्षा के द्वारा हम लोग किसी भी इंसान का मार्ग प्रदर्शन करते हैं, उसे ये बता देते हैं कि उसको किस फील्ड में जाना चाहिए, उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, वह किस फील्ड में अच्छा है। तो ये सारा कार्य जो है वो हम लोग शिक्षा के द्वारा ही करते हैं। शिक्षा समग्र अभिवृद्धि है। समग्र का मतलब होता है पूरी तरीके से हर एक एस्पेक्ट का उसकी ग्रोथ करने के लिए वो जरूरी होती है। यानी शिक्षित व्यक्ति जो होता है वो उसी के अनुरूप अपना आचरण करेगा, उसी के अनुरूप भोजन लेगा तो उसके क्या कहते हैं शारीरिक विकास होगा, यानी फिजिकल डेवलपमेंट होगी। इसी तरीके से सोशल डेवलपमेंट भी वो अपनी कर सकता है, हर एक एस्पेक्ट में वो ग्रोथ कर सकता है। यहाँ पर डेवलपमेंट की बात नहीं कही कि इसने कहा है कि हर एक क्षेत्र में अभिवृद्धि यानी ग्रोथ कर सकता है। शिक्षा व्यवहार का रूपांतरण है। यही अगर आपके में आता है कि शिक्षा की व्यापक अवधारणा क्या है, तो आप लोग सिर्फ ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कि शिक्षा का जो मेन होता है वो व्यवहार में परिवर्तन होता है, यानी शिक्षा के द्वारा हम लोग व्यवहार का रूपांतरण भी कर सकते हैं। शिक्षा मुक्ति है, ये किसने कहा है? तो ये जो है ये हमारे जो उपनिषद वगैरह है उसमें कहा गया था कि शिक्षा जो है वो मुक्ति का एक साधन है। अभी जब हम आप लोगों को भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा की परिभाषाएं पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोगों को हम ये वाली परिभाषाएं भी पढ़ाएंगे। शिक्षा जो है वो उत्पाद है, जाहिर सी बात है। शिक्षा जो है वो एक उत्पाद है। शिक्षा को हम लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं एक तरीके से शिक्षा में, और शिक्षा के द्वारा ही हम लोग फिर क्या करते हैं, कई सारी चीज़ों को प्राप्त करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल रूप से हो, चाहे वो हमारे बिहेवियरिज्म के रूप में हो, अलग अलग रूप में हम लोग उसे प्राप्त करते हैं। शिक्षा प्रभाव है। शिक्षा के द्वारा हम लोग अलग अलग फील्ड में उसका प्रभाव देख सकते हैं, जैसे सामाजिक रूप में देख सकते हैं, बच्चे के व्यवहार के रूप में देख सकते हैं। तो इस तरीके से व्यापक अवधारणाओं में बहुत सारी अवधारणाएं जो हैं वो आ जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये तो व्यापक रूप से शिक्षा के मतलब व्यापक रूप से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं ये वो हो गया। लेकिन शिक्षा को अगर हम लोग संकुचित अवधारणाओं के रूप में देखें, जो व्यक्ति इसे शिक्षा को समझता क्या है, सिर्फ संकुचित रूप में छोटे तौर पे शिक्षा को क्या समझा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे संकुचित अवधारणाओं में सबसे पहली डेफिनेशन आती है, शिक्षा का अभिप्राय बालक को स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा से है। मतलब ये यहाँ पर केवल फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं, जहाँ पर व्यक्ति का जो समय होता है वो निश्चित होता है, व्यक्ति को दिए जाने वाला पाठ्यक्रम निश्चित होता है, व्यक्ति को कितना ज्ञान देना चाहिए ये निश्चित होता है। मतलब पर्टिकुलर एक जगह बिठा करके जो शिक्षा दी जाती है वही इसके संकुचित अवधारणाओं के रूप में लिया जाता है। या हम लोग क्या कह सकते हैं, जब बालक को निश्चित योजना मतलब किस पाठ्यक्रम से उसको पढ़ाना है, स्कूल की ही बात ये भी कर रहा है, निश्चित समय तक पीरियड वगैरह टाइम इंटरवल आप लोग देखा होगा कि 30-30 मिनट के पीरियड होते हैं, 40-40 मिनट के पीरियड होते हैं। तो निश्चित समय के हिसाब से और निश्चित विधियों के द्वारा कि मतलब कोई एक विधि हमने लगा ली कि इस विधि से बच्चे को सिखाना है और निश्चित प्रकार का ज्ञान दिया जाता है, वही शिक्षा है। तो ये जो है ये संकुचित शिक्षा है। क्या बच्चा सिर्फ स्कूल में ही शिक्षा प्राप्त करता है, वो अपने समाज में नहीं शिक्षा प्राप्त करता है? क्या लोगों के साथ वो रिलेशनशिप स्थापित करके शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता है? तो यही अवधारणा शिक्षा की संकुचित अवधारणाओं से संबंधित है। फिर देखिए शिक्षा का अर्थ क्या है, वास्तव में शिक्षा का क्या अर्थ है। तो शिक्षा जो है वो अंग्रेजी भाषा, शिक्षा को हम लोग इंग्लिश की भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, एजुकेशन एजुकेशन हम लोग बोलते रहते हैं, उसे हिंदी में शिक्षा बोलते हैं। लेकिन जो ये एजुकेशन शब्द है ये किससे आया है, ये लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से आया है। एडुकेटम बोलते हैं, EDUCATUM, एजुकेशन शब्द बोलते हैं। फिर ई से क्या होता है, अंदर से, यानी इनेट की बात करता है, और यूको की बात करता है आगे बढ़ना, मतलब अंदर की जो शक्तियां हैं, अंदर के गुण हैं, अंदर की अभिवृद्धियां हैं, उनको आगे बढ़ाना। यानी ई और एजुकेटम का अर्थ क्या हुआ, बालक की संपूर्ण शक्तियों और अंतर्निहित गुणों का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा कहलाता है। ये भी इसकी एक डेफिनेशन हुई। यही डेफिनेशन आपके 2022 के एग्जाम में पूछी गई थी कि एजुकेटम का अर्थ क्या है। तो एजुकेटम का अर्थ है बालक की संपूर्ण शक्तियों, और यहाँ पे गुणों की जगह उसने लिखा था अंतर्निहित गुणों का सर्वांगीण विकास करना होता है। ठीक है, तो चलिए इसके आगे देखते हैं। फिर देखिए आता है शिक्षा में 4H की भूमिका। मतलब शिक्षा के सेंस में हम लोग 4H को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। ठीक है, इसके बारे में बहुत बात की जाती है। 4H का मतलब HHHH। तो पहले H का मतलब क्या होता है, हेड होता है। दूसरे H का मतलब क्या होता है, हार्ट होता है। तीसरे H का मतलब हैंड होता है, और चौथे H का मतलब हेल्थ होता है। ज़रा इनके बारे में अच्छे से समझिए। जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं ताकि उसको मैं समझा सकूँ। अगर आप लोग समझ लेंगे तो अच्छे तरह पे इसको लिख लेंगे। तो शिक्षा के द्वारा क्या होता है, हेड यानी मस्तिष्क, सिर और दिमाग का विकास होता है।
मस्तिष्क के विकास से क्या इनकी अवधारणा है कि किस चीज़ का विकास होना। मस्तिष्क के विकास का अर्थ है कि व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त कराना, व्यक्ति की कल्पना शक्ति का विकास करना कि वो जो कल्पना कर सकता है वो फॉर्मल रूप से कर सके, जिस चीज़ से जुड़ी हो उसकी ही कल्पना कर सके, व्यक्ति के तर्क का विकास करना, व्यक्ति की समस्या समाधान तकनीकी का उसके अंदर डेवलपमेंट करना कि किसी भी समस्या में वह किस तरीके से रिएक्ट करेगा और उसका किस तरीके से समाधान कर सकेगा। दूसरे एच का मतलब होता है हार्ट यानी हृदय की बात करा। अब हृदय का क्या मतलब है शिक्षा के तौर पर, यानी शिक्षा में व्यक्ति की भावनात्मक पक्ष का विकास करना, मतलब वो उसके इमोशनल एस्पेक्ट का विकास करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह छोटी छोटी बातों पे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जा रहा है, वह अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पा रहा है। तो यही कह रहा है कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के भावात्मक पक्ष यानी इमोशनल एस्पेक्ट का भी विकास किया जाता है। थर्ड की बात करते हैं हैंड यानी हाथ के बारे में। तो हाथ से क्या अर्थ है, हाथ के द्वारा हम लोग काम करते हैं, यानी शिक्षा में बच्चे को व्यवसायिक शिक्षा पर भी बल दिया जाना चाहिए। मतलब उसे शिक्षा में ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिसके द्वारा वह अपने आने वाले जीवन में भी क्या कर सके, पैसे का अर्जन कर सके, आर्थिक स्थिति अच्छी कर सके और उसके अंदर जो है व्यवसायिक शिक्षा का विकास हो सके। गांधी जी जो हैं वो भी व्यवसायिक शिक्षा पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं और व्यवसायिक शिक्षा में भी वह हस्तकला शिक्षा पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं। इन्होंने बेसिक चीज़ों पर ज़्यादा बल दिया। चौथा जो पॉइंट है वो हार्ट हेल्थ का पॉइंट आता है। तो हेल्थ का मतलब है शिक्षा के द्वारा हम लोग व्यक्ति को किस तरीके से व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है इसका भी विकास कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है बिना स्वास्थ्य के शिक्षा प्राप्त करना असंभव होता है। यदि आपका स्वास्थ्य ही नहीं अच्छा तो आप किसी भी तरीके की कोई भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये वीडियो अभी इतना ही रखते हैं। इसी तरीके से 10-10 मिनट की मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। मे भी ये वीडियो अगले में, नहीं तो अगले उसके बाद के जो 5 मिनट का एक वीडियो बनेगा उसमें ये खत्म हो जाएगा। आज ही मैं यूनिट 1 जो है वो पूरी खत्म करा दूंगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।